पर जी मैं कुछ चैनल्स के नाम लूँगी, आपने उनको लाइक सब्सक्राइब और जो हसद है, जो गुस्सा है, वो हम जगह जगह पे जाके फैलाएंगे। चले जी, आज आप सोच रहे होंगे कि हमारी बाजी इतना स्लो कैसे बोल रही है। इसकी ईद की तरह कई दिन होते हैं जब यहाँ पे गर्मी आती हैं। तो बस अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? आई होप जी सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। एक नया दिन एक नई मॉर्निंग के साथ करते हैं जी आज का व्लॉग शुरू। और जब व्लॉग मॉर्निंग से शुरू हो और ब्रेकफास्ट अच्छा मिल जाए तो मैं कहती हूँ क्या ही बात है, चार चांद ही लग जाते हैं इस ब्रेकफास्ट को और हमारे व्लॉग को। तो चले जी, आज आप सोच रहे होंगे कि हमारी बाजी इतना स्लो कैसे बोल रही है। इसकी एनर्जी के साथ तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा एनर्जी लेते हैं। तो आज बाजी को क्या हुआ, एडी स्लो बोल रही है। आगे चल के आपको लोगों को बताऊंगी, तो व्लॉग फुल देखना है। सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट और करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ताकि तानू ना मेरे आने वाले हर व्लॉग मिल जाए। एरी बेल आइकन ऑन कर देना, ठीक है। तो जी यहाँ पे मैं बना रही थी फ्रेंच टोस्ट, क्योंकि ईद वाले दिन के ही बनाए हुए थे, उसके बाद फिर मैंने बनाए ही नहीं। ये मैं अपने हस्बैंड और अपने लिए बना रही हूँ। बेटी को मैंने आलू वाला पराठा बना दिया था। काफ़ी मॉर्निंग का टाइम नहीं है, थोड़ी सी 10-11 बज ही गए हुए थे। तो मैंने कहा चलो जी अब ब्रेकफास्ट ज़रा थोड़ा सा हैवी वाला कर लेने हैं, ताकि फिर दोपहर में ना भुख ना लगे। तो यहाँ पे मौसम अच्छे आ चुके हैं। तो बस जी ये देखे फ्रेंच टोस्ट बना रही थी। मैं क्या अद्धे अद्धे कर ਲਾਂ, कुछ सड़ते पे सी। तो मैं क्या चलो कोई गल नहीं, इन्हों भी पलटते हैं। और यहाँ पे जी मौसम बड़े अच्छे आ गए हैं। वही बात है कि यूके ਦੇ ਵਿੱਚ मौसम असी दुआ कर करके लैके आने हैं ਇਹੋ ਜਿਹੇ मौसम। और वही वाली बात होती है कि जब चांद रात को हम लोग चांद देखने के लिए बैठते हैं तो यही होता है कि सवेरे ईद हो जाए। तो बस जी हमारा भी यही होता है कि जब गर्मियाँ आए यूके में तो धूप सुबह निकले और शाम को जाके धूप वापस जाए और सूरज गुरूब हो, क्योंकि यहाँ पे बादल बड़े जल्दी आ जाते हैं। तो ईद की तरह कई दिन होते हैं जब यहाँ पे गर्मियाँ आती हैं। तो बस जी मूड भी अच्छे हो जाते हैं। जैसे ही वेदर अच्छे आते हैं ना यूके में, गर्मियाँ आती हैं तो मूड बड़े ही अच्छे हो जाते हैं। बड़ा ही खुशगवार जहा माहौल हो जाता है। लोग घरों से बाहर निकलते हैं, क्योंकि बड़ा इंसान का वो डिप्रेशन वाला माहौल जो होता है ना, वो घर में सर्दियों में हो रहा होता है, क्योंकि बाहर सर्दी होती है, कोई जा नहीं सकता। तो गर्मियों में ये देखें लोग किस तरह से बाहर निकले हैं और इंजॉय कर रहे हैं। आज का दिन काफ़ी अच्छा वेदर था, काफ़ी अच्छा। तो आज जी हम लोग आए हुए थे लेके बेटी को, ताकि बेटी भी थोड़ा सा अच्छा फील करे, क्योंकि 6 महीने हम लोग अंदर ही बैठे रहते हैं तकरीबन के बारिशां और बहुत ज़्यादा वो रेन वगैरह होती है। तो उसकी वजह से ना बच्चे भी ज़्यादातर अंदर ही वो एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। तो यही 4-5 महीने होते हैं, मतलब कि 3-4 ही महीने होते होंगे हमारे पास, जहाँ ये अच्छे वेदर आते हैं। कहीं ना कहीं धूप निकल आती है, एक दिन बारिश होगी, 3-4 दिन धूप निकल आई, तो अच्छा वेदर होता है। तो उससे ही हम लोग इंजॉय कर लेते हैं, धूप में बैठते हैं, गार्डन में बैठते हैं और गार्डन में कोई एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ करवाते हैं या पार्क में ले जाते हैं। तो बच्चों का माहौल और मूड अच्छा हो जाता है। इसी तरह से पेरेंट्स का भी हो जाता है। और अच्छा, आज ये बात मैं आप लोगों से करने वाली हूँ कि जैसे लोग नेगेटिव पॉजिटिव लोग भी दुनिया में हैं और नेगेटिव लोग भी हैं। तो ये जो नेगेटिव लोग हैं ना, ये क्यों आके इतनी नेगेटिविटी फैला रहे होते हैं, क्योंकि वो हसद और उनका जो जेलसी का लेवल होता है ना, वो इतना ऊंचा चला जाता है कि वो आके जगह जगह पे अपना वो गुस्सा निकाल रहे होते हैं। वो खुद को ये फील करवा रहे होते हैं कि हमारे अंदर जो जेलस और जो हसद है, जो गुस्सा है, वो हम जगह जगह पे जाके फैलाएंगे और हमारा तो वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन दूसरे लोगों को भी तकलीफ पहुंची जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो दूसरे लोगों को जो आप लोग आके करके जाते हैं ना, जैसे कि बैड कॉमेंट करके जाते हैं, किसी को बुरा भला कह के जाते हैं, तो वो आप लोगों को तो वो फील हो रहा था कि साड़ा तो गुस्सा निकल गया। वो लोग खुद तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतना वो होता नहीं है कि वो खुद कुछ कर सकें। तो जब वो किसी दूसरे इंसान को कामयाब होता हुआ देख रहे होते हैं ना, तो उनसे वो बर्दाश्त नहीं होता। तो वो फिर आके कहीं ना कहीं वो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हो गए, यहाँ जैसे हम लोग हो गए, उन्हें भी आके बैड कॉमेंट करके जाते हैं, ताकि उन्होंने तसल्ली हो जाए कि असी बैड कॉमेंट कर गए तो उन्होंने चैनल में कोई बकार हो जाएगा, कोई हिल जुल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये उनका होता है, क्योंकि ऐसे लोग दुनिया में पाए जाते हैं जो नेगेटिव सोचते हैं और नेगेटिविटी फैलाते हैं आके जगह जगह पे। और अच्छा, यहाँ पर मैं ना आप लोगों को बताती जाऊँ कि यूट्यूब पे आके ये मुझे ज़रा ज़रूर पता लग गया कि इतने ज़्यादा लोग नेगेटिव सोचते हैं, उनकी सोच इतनी नेगेटिव है। और अच्छा, ये पता कौन होते हैं जो खुद कुछ नहीं ना कर सकते, घर बैठे बस एक दूसरों के व्लॉग देख के और उनमें से तनकीद करना, उनमें से कुछ ना कुछ ऐसी बात निकाल के
और अपना सारा स्ट्रेस लेवल जाके कमेंट पे जाके फेंक के आना, ये वो लोग होते हैं। और ऐसे लोगों को तो बिल्कुल वैल्यू नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे दिमाग का कंट्रोल जो है ना हमारे खुद के हाथ में होता है। और हमारा क्या होता है कि कमेंट बैड करके जाओगे, रिमूव कर दो एंड दैट्स से, इतनी ही बात होती है। और उनकी पहचान का हम लोगों को पता लग जाता है कि ये कहाँ से आए हैं और क्या है और इनकी सोच कैसी है और इनकी परवरिश कैसी हुई है। ऐसे लोगों को डील करने का सिर्फ एक ही होता है बात, वो यही है कि इनको इग्नोर किया जाए। जितना इनको इग्नोर करेंगे ना उतना ही बेस्ट होगा, क्योंकि रिश्तों को वैल्यू देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग इन लोगों की बातों को सोच के अपने रिश्तों को खो देंगे, मतलब कि अपनी ही जान को गवा देंगे इतना स्ट्रेस लेके, तो उनका कुछ नहीं जाने लगा। हमारी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होती है ना हमारी फैमिली होती है। हम लोग आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, आके आपको पॉजिटिव बातें बताते हैं इस व्लॉग के ज़रिए, ताकि आप लोग जो हाउसवाइफ घर में बैठी हुई हैं अपने आप को मोटिवेट करें, ना कि हमेशा ये सोचते रहें कि हमने ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सके, हम जस्ट एक हाउसवाइफ हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो हमारा काम यही होता है कि आपको मोटिवेट करें। तो बस ये जो लोग आके कमेंट करके जाते हैं नेगेटिव, तो उनकी सोच का हम लोगों को पता लग जाता है। तो ये लाइन नेगेटिव जो लोग होते हैं ना, इनसे दूर रहने का या इनको छोड़ने का एक ही हल होता है कि इनको इग्नोर करते रहें, इग्नोर करते रहें। हाँ, अगर बात आपके बहुत ज़्यादा बर्दाश्त से बाहर चली जाए कि अब वो आपको मुसलसल नेगेटिव बातें करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो फिर आप उस पर एक्शन लें, रिएक्ट करें। उनको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएं कि आपने ये बात मुझे की है तो ये अच्छी नहीं है, जिससे मुझे हर्ट हुआ है। तो उनको इस तरह से समझाएं पॉजिटिव तरीके से, ताकि उनको ये बात समझ लगे कि वाकई मैं गलत कर रहा हूँ या गलत कर रही हूँ जो मैं बात इनको कह चुकी हूँ। तो किसी का दिल दुखाना बहुत बुरी बात है, इसलिए किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने ये दुनिया इतनी प्यारी बनाई है, इतने प्यारे लोग हैं, ये देखें कितने प्यारे ये परिंदे, इनसे हमें सबक सीखना चाहिए, ना कि हम लोग दुनिया में सिर्फ फसाद ही डालने के लिए आए हुए हैं। मैनू लगता सोशल मीडिया तो जिन्नी भी दुनिया बैठी है ना, और बस फितना फसाद पाने वास्ते या देखने वास्ते बैठी हुई है बस। अगर हम लोग ये कोई व्लॉग अपना एक लिमिट में रह के अपना एक व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, फिर विच इन्नियां गल्लां होंदियां ने, ये क्यों नहीं दिखाया, ऐसे क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, क्या काम करते हैं, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। जितना आप लोगों को दिखाया, आप सिर्फ जो लोग हैं वो सिर्फ हमारी उतनी ही लाइफ को जानते हैं, ना कि इनसाइड होर की होंदे आ ओ तुसी जानो। तो ये इसलिए ना ऐसे लोगों को इग्नोर करना और इनसे दूर रहना ही सबसे बेहतर है। यहाँ पर ये देखें जी कितना प्यारे ये बर्ड्स मुझे लगे, मैंने कहा आप लोगों के साथ ये मैं शेयर करूं। यहाँ पे ना ये जो एक घोंसला सा बना हुआ है ना, नेस्ट, यहाँ पे मैंने देखा दो छोटे से बेबी और वो माँ और बाप कैसे उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे कि वो पानी में, बिल्कुल छोटे थे कि वो पानी में गिर ना जाएं, और वो गिरेंगे तो क्योंकि उनको स्विमिंग नहीं आती है अभी, तो वो उनके मुंह में दाना डाल रहे थे और फिर वापस उनको ऐसे आइट साइड घूमी फिरी जा रहे थे वो दोनों माँ बाप। और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं इतनी देर से उनकी स्टोरी को देख रही थी और अपने ब्रेन च ना एक बना रही सी स्टोरी, ये ऐसे कर रहे होंगे, ऐसे कर रहे होंगे। तो फिर मैंने अपनी बेटी को बताया कि ये देखो माँ कैसे उसके अराउंड घूम फिर रही है कि कहीं मेरे बच्चे जो है पानी में ना डूब ना जाए, क्योंकि उनको स्विमिंग नहीं आती, अभी वो बहुत छोटे से हैं। तो वाकई हर बात से, हर काम से अल्लाह ताला ने ऐसे कोई हमें लैसन दिए हुए ना, अगर असी सीखना चाहिए तो ही उन्हें सीख सकते हैं, अदरवाइज असी कभी भी नहीं सीख सकते हैं। तो ये दुनिया अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत बनाई है और इसमें हम लोगों को इतना कुछ सीखने को बताया है ना, इतना कुछ हम लोग सीख सकते हैं, ना कि असी नैगेटिव लोगों के विचों उन्हां दीयां गल्लां नूं सुन के परेशान होंदे रहिए, बल्कि खुद को पॉजिटिव रहने के लिए ना हमें ये बातें, हमें ये लेसन देती हैं। तो हमेशा खुश रहा करें और खुश रहने दिया करें लोगों को भी, क्योंकि दुनिया में और इतने गम हैं, तो अगर असी यही सारे गम ले लिए तो बाकी फिर की करने ने। और अच्छा, यहाँ पर मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ ना आज नेगेटिव लोगों के बारे में भी बात करती हूँ कि ये कहो जे होंदे तो इन्होंने दुनिया का किंज जीना आराम किया होंदा, क्योंकि ये खुद भी खुश नहीं रहते हैं और दूसरों को भी खुश नहीं रहने देते हैं। इनका काम यही होता है जगह जगह तो जाके फसाद पाना। तो चलें जी, मैंने कहा हम लोग आज इस पे भी बात करते हैं। तो
मैं तो हमेशा अपने हर व्लॉग में हमेशा पॉजिटिव बातें करती हूँ और मोटिवेट ही करती हूँ। मेरा काम यही होता है हाउस वाइफ को मोटिवेट करो, क्योंकि वो भी किसी से कम नहीं होती हैं। तो यहाँ पे जी घर आ गए थे, बेटी को अच्छा खासा इंजॉय करवाया। हस्बैंड थोड़ा सा थक गए थे, थोड़ी देर बैठ जाते थे, फिर थोड़ी वॉक कर लेते थे। पार्क काफ़ी बड़ी थी तो थोड़ी देर बैठ के 2-3 घंटे आराम से बैठ के आइसक्रीम वगैरह खा के बच्ची को इंजॉय करवा के घर आए। तो ये मैंने माश की दाल बनानी थी, दोपहर को मैंने भिगो दी थी जाने से पहले। तो मैंने कहा शाम को आने तक ना ये इसके छिलके सारे उतर जाएंगे, तो बस जी मैं इसको जल्दी जल्दी से ये माश की दाल को ना बना लूँगी। बहुत ही अच्छी बनती है, ढाबा स्टाइल में ये दाल बनती है और बड़ी क्विक बन जाती है। बस मसाला भुने हैं, प्रेशर मैंने 10 मिनट का इसको लगाना होता है, क्योंकि कुछ दालें यूके में ऐसी मिलती हैं कि गलती ही नहीं है जल्दी। तो मेरे पास प्रेशर है तो मैं उसमें 10 मिनट का लगा लेती हूँ। एक दफ़ा थोड़ी रबड़ भी ख़राब हो गई है, लेकिन पाकिस्तान से मैं 2 लेके आई थी। तो यहाँ पे जी बस इसको मैंने ये देखे दम पे रख दिया था और ये देखे कितना अच्छी ये पक गई है। जिस तरह से अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं, साड़ी स्किन ते ग्लो आंदा ना, इसी तरह हर हांडी ते ना धनिया ते हरियां मिर्चां एरा काम कर दियां जी। ऐसा ये ग्लो करते हैं ना धनिया और हरी मिर्चें हांडी को, बड़ा ही खूबसूरत लगता है जब इसमें धनिया और हरी मिर्चें डालती हैं। बस जी इसके साथ ये हमारी हांडी जो हो गई है रेडी। माश की दाल, ये अचार हो साथ में जी मैंने प्याज को कट किया था। और मैंने कहा गर्मियां ਦੇ ਵਿੱਚ दोपहर के टाइम ना ये खाना तो बड़ा ही ज़बरदस्त लगता होंदा सी। और तंदूर की रोटी के साथ ये ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अब तंदूर की रोटी तो सारी गल नहीं सी है, तो मैं घर दी ही रोटियां बनाई सी। ये देखे मैंने प्याज को भी कट किया और अचार का बॉक्स मैंने खोलिया। और घर में सिर्फ अचार मैं ही खाती हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं। और बेटी तो यहाँ पे आपको पता है यूके में तो बहुत ही कम बच्चे खाते होंगे अचार। तो मैं ज़्यादातर बस ये दाल के साथ हो गई या दाल चावल के साथ हो गया, उसके साथ खाती हूँ, बहुत ही कम, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर जी मैं कुछ चैनल्स के नाम लूँगी, आपने उनको लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है और उनको सपोर्ट करना है, ताकि उनके चैनल मोनेटाइज हो जाए और वो भी उनको भी कुछ ज़्यादा हौसला मिल जाए। तो इसी के साथ व्लॉग को करूँगी ख़त्म। अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करना, लाइक करना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पर जी RM व्लॉग्स इन यूके, बिलो फूड सीक्रेट और मीट माई किचन, स्टे विद मोमिना, माई लाइफ इन यूके, ZFH फूड सीक्रेट, मोमिना इन यूके और ज़ियाफ़त विद नुज़रत अली फैमिली, लाइफ इन USA, पाकिस्तानी मोम इन पेरिस। इन सब को आपने लाइक शेयर कमेंट करना है और आपने जाके उनको बताना है कि मैंने व्लॉग देख लिए हैं और आप भी अब मेरे व्लॉग्स देख लें, ताकि एक दूसरे को सपोर्ट हो जाए। तो चले जी, अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।